हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और 150 प्लस प्रश्न इसको आप लोग जरूर याद करके रख लीजिए, क्योंकि ये बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होगी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, जिसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं किसका कौन से क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और बता दूं, यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं इस क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप लोग रख लीजिए, क्योंकि बार बार आप लोगों को काम आने वाली है। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी आप लोग को अच्छी अच्छी अपडेट मिलती रहती हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एओ हुयूम के पहल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा 18 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। कहाँ पे? बम्बई में। यानी ऑप्शन ए आप लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं देखते हैं तो आप लोग से वही लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे जो लास्ट में बोलते हैं एक क्वेश्चन बन गया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बेमोश चंद बनर्जी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी। आप लोग के बहुत बार एग्जाम में डब्ल्यू सी बनर्जी देखने को मिलता है, तो आप लोग याद रखना है बेमोश चंद बनर्जी को ही डब्ल्यू सी बनर्जी बोला जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन फोर्थ है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी यह वीडियो मिल सके। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय है। कौन है? लाला लाजपत राय यंग इंडिया के लेखक है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पेश किया गया था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? एक क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया इंडिया सोसाइटी की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है।
एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। भारत के सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीय के उदय का कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इनमें से जो ऑप्शन है, उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान, सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, इसलिए यह राष्ट्रीय उदय का कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1905 में बंगाल के विभाजन किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों का समाधान क्या है? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी साधन है, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? यह भी कथन है बाल गंगाधर तिलक का, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने? लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो लोग भी वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? लाल हरदयाल के द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी के व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आप लोगों से एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, सूरत अधिवेशन किस सन में हुआ था? उस ईयर का नाम आप लोग ईयर कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते कितने लोगों से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? कौन थे? सरदार भगत सिंह। कौन थे? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्या था? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कारण थे, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर कदम नीति, उच्चम मध्यवर्गीय सहानुभूति का अभाव, इसलिए क्रांतिकारी आंदोलन तत्कालिक असफलता का कारण बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब किस अधिवेशन हुआ? किस अधिवेशन हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह पुनः मिल गए थे, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता है यानी कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता को कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर होगा 1916 में हुआ था। कब? 1916, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती है। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, स्टार मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बार बार पूछा गया है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? किस जांच के लिए गई थी? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? क्या था? उपयुक्त सभी था, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का उपाधियों का त्याग करना असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस घटना के खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? किस घटना से?
चौरी चौरा कांड घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है बंद कर दिया, नहीं स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। चौरा चौरी कांड जो हुआ कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? की गई थी ऑप्शन ए देश बंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कार्यक्रम थे। बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रस्ताव को विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों यानी पदों पर अधिकार करना स्वराज दल का मुख्य कार्यक्रम था। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर का फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? राइट आंसर होगा एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। जो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन था उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी सिफारिश की गई थी। द्वैध शासन को समाप्ति और प्रांतीय शासन की व्यवस्था, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना साइमन कमीशन में व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा सर शिवा स्वामी अय्यर का यह कहना है। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। किसने कहा था? सर शिवस्वामी अय्यर ने कहा था, यानी ऑप्शन ए आप लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाए, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? एक किया गया था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की बात की गई थी, यानी प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून कब उल्लंघन किया गया था? 6 अप्रैल 1923 को। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1923 को दांडी समुद्र मार्ग पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, नहीं ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? ये सभी जो कार्यक्रम थे निर्धारित किए गए थे, ऑप्शन डी आप लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्तु की दुकान पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता का त्याग देनी चाहिए। ये गांधी जी सविनय अवज्ञा का प्रमुख कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? एक किया गया था 12 नवंबर 1930 को। कब किया गया था? 12 नवंबर 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, नहीं ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान को गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था के लिए महात्मा गांधी को बहुत आघात पहुंचा था, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ये 17 नवंबर 1932 को किया गया था। कब किया गया था? 17 नवंबर 1932 को, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बात थी। आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? क्रिप्स मिशन भारत आया था किस कारण की वजह से? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से कारण थे आप लोग पढ़ सकते हैं। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों को दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति को, जापानी संकट के विरुद्ध में यह भेजा गया था भारत। नेक्स्ट है,
अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये किया गया था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन है, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्या था? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारण थे। ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंगगटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? राइट आंसर होगा राजगोपालचारी योजना को। किसको किया था? राजगोपालचारी योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? राइट आंसर होगा बंबई में किया गया था। बंबई महाराष्ट्र में 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन है इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। यह जो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपना सत्याग्रह कहां से प्रयोग किया था? राइट आंसर होगा चंपारण से। कहां से प्रयोग किया था? चंपारण से, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए ये भी आप लोग बताइए चंपारण किस स्टेट में है? चंपारण किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। इन ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? राइट आंसर होगा हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की ने पाकिस्तान के मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? राइट आंसर होगा 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव रखा था, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का किताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था सर की उपाधि, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि सभी तक यह पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? ये है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक लेखक हैं गीता रहस्य के, नहीं ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। केसरी और मराठा पत्रों के संपादन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1851 में। कब की गई थी? 1851 में। अगला क्वेश्चन है बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी। कौन थे? श्यामाजी कृष्ण वर्मा, लाल हरदयाल, भाई परमानंद विदेश क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था? राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को। कब किया था? 16 अगस्त 1946 को, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? क्या था? उपयुक्त सभी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर की स्थिति, ब्रिटेन के मजबूत दलित सरकार। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारतीयों को उन्नति के लिए जीतने की मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? राइट आंसर होगा लुई विलियम डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने का बहुत बड़ा योगदान था। अगला क्वेश्चन है
सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसके द्वारा संबंधित, किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले नेता कौन थे? राइट आंसर होगा राजनारायण बसु। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राइट आंसर होगा राम सिंह कुका का। किसका? राम सिंह कुका का। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्म्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन से। किससे है? लॉर्ड लिटन से, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा था? राइट आंसर होगा सर विलियम बेडरबर्न ने, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण था? राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद का। किसका था? सर सैयद अहमद का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? राइट आंसर होगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन से संबंधित थे? राइट आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय संबंधित थे, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी चुने गए। कौन? दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? राइट आंसर होगा एस चिपड़ूकर पूना सार्वजनिक सभा के सदस्य थे, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। सक्रिय सदस्य पूछा गया है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी उसका आंसर आप लोग को देना है। अगला क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा पूना सार्वजनिक सभा से। किससे है? पूना सार्वजनिक सभा से, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी सजा के खिलाफ इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? इंडियन एसोसिएशन को जाता है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आनंद मोहन बसु के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद मोहन बसु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का निर्माण प्रमुख भूमिका किसकी थी? राइट आंसर होगा बहरुद्दीन तैयब जी की थी और फिरोज शाह मेहता की। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? राइट आंसर होगा बहरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता की थी, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? किसने चलाया था? भारतीयों ने चलाया था। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसके द्वारा तथा हिंदू धर्म के दुर्विवता से बजा थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा एनी बेसेंट से, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? राइट आंसर होगा एल्बर्ट विद्यक ने, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर होगा बिमोश चंद्र बनर्जी ने, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभिदीप
दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देश के हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा ये हुम का। किसका है? ये जो हुम का, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? राइट आंसर होगा हुम था डफरिन के प्रयास से, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिराले ने किया था। चिराले सिराले कहीं ऑप्शन रहता है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन ने। किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण दिया था, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में था? राइट आंसर होगा उदारवादियों के हाथ में। किसके हाथ में? उदारवादियों के हाथ में था, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख सुझाव दिया था? राइट आंसर होगा आधुनिक उद्योग का तेजी से विकास करना गरीबों का उदाहरण देने का प्रमुख सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक है अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न ही विचार ही, यह वक्तव्य किसने संबंधित है? राइट आंसर होगा उदारवादी से, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में है? राइट आंसर होगा उदारवादी के बारे में, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोग में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? राइट आंसर होगा 1905 में रूस पर जापान का विजय, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1906 में। कब हुआ था? 1906 में, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस संगठन उदारवादी उग्रवादी गुट में कब विभाजित हुआ था? कब हुआ था? 1907 में विभाजित हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म की हमारे इसकी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा अरविंद घोष का। किसका है? अरविंद घोष का, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? राइट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? राइट आंसर होगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट का। किसका है? श्रीमती एनी बेसेंट का। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? राइट आंसर होगा धर्म के सभा राजनीति को मिलाना, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का नियुक्त की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नायक कुंवर सिंह किसके संबंध में थे? राइट आंसर होगा बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण था, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था। असहयोग आंदोलन जो था, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन को काउंसिल तक पहुंचाना, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय व्यवस्था में स्वराज पार्टी का नेता कौन थे? राइट आंसर पंडित मोतीलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम शेर की को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह कथन किसका है? चिंतरामानंद दास का था, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा।
चित्तरंजन दास होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा के बार मार देती है। कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास का, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। कौन है? लॉर्ड मिंटो। किसके अनुसार? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? राइट आंसर होगा चंपारण से, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका था। क्या था? उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, द हिस्टोरी ऑफ इंडियन इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? कृष्णा मेनन ने। किसने? कृष्णा मेनन ने। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग सही उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की गई थी? लॉर्ड कर्जन की, जो बंगाल का विभाजन किया था। चलिए आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे, तो चलिए बताइए कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, लेकिन किस सन में किया गया था? किस सन में किया गया था, यानी किस ईयर में किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, उग्रवाद भावना को चरम सीमा पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन का। अगला क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? बंग विच्छेदन का अंत। बंग विच्छेदन का अंत। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस किस बैठक में पारित हुआ था? वर्धा में। वर्धा अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार गांधी जी कहाँ रखा गया था? कहाँ पे? पूना में। कहाँ पे? पूना में रखा गया था। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने वाला सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1922 की चौरी चौरा घटना में कौन कौन मारे गए? पुलिस सबसे ज्यादा मारे गए थे। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य ध्येय क्या था? राइट आंसर होगा नमक कानून तोड़ना था, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कामाटागारू मारो क्या था? एक जहाज का नाम था। क्या था? एक जहाज का नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख के प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह को। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। किस विद्रोह को? सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिली थी? राइट आंसर होगा सूरत में। कहाँ पे? सूरत। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसके उसके मित्र ने धोखा दे दिया जिस अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया था। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन में जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंग्रेज किया गया था, किसकी अध्यक्षता में होता? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके एक अनुलोम पेपर आधारित है? राइट आंसर स्वामी विवेकानंद की। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के, नहीं ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ये रहे आज के 150 क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसका आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आप लोग को अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।